हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव टेक। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। एनसीसी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। इसके बिजनेस पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इसमें इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, टनल्स और रेलवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शामिल है। इस कंपनी की शेयर बाजार में 13,000 करोड़ की वैल्यूएशंस है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसका लंबा चार्ट अगर हम देखें तो जुलाई 2022 में ये स्टॉक 53 रुपीज़ के प्राइस पर मिल रहा था। वहाँ से लेकर अगस्त 2024 तक 369 के प्राइस पर यह स्टॉक पहुँचा था। उसके बाद स्टॉक में हमने काफ़ी गिरावट भी देखी थी, जिसके रीजंस हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 53 के प्राइस से 369 के प्राइस तक जो पूरी मूवमेंट बनी थी उसका 60% फिबोनाची रिट्रेसमेंट 177 के प्राइस पर आता है, जिसके ऊपर स्टॉक ऑलरेडी निकल चुका है। यानी अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर अगर देखेंगे तो स्टॉक अपने 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और साथ ही आपको स्क्रीन पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी दिखाई देगा, जिसकी नेकलाइन 223 के प्राइस पर आती है, जिसके ऊपर निकलते ही इसमें एक अच्छी तेज़ी आएगी। ये पैटर्न आगे चल के कप एंड हैंडल पैटर्न में भी कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। अब बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स की। एनसीसी का स्टॉक पिछले 8 महीनों में लगभग 38% अपने हाई प्राइस से गिरा था, जिसका रीज़न था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के पेमेंट का डिले होना, जिस वजह से एनसीसी को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। जैसे कि कंपनी का कर्जा बढ़ गया था और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम एग्जीक्यूट करने में भी इनको परेशानी होने लगी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंपनी को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलते हुए हमने देखे, जिससे लगभग 150 बिलियन मनी इनफ्लो इनके पास आया, जिसमें से 108 बिलियन मनी इनफ्लो भारत संचार निगम के भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से मिला है। बाकी ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट और बिहार में कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स भी इनको मिले हैं, और इसीलिए बड़े बड़े ऑर्डर्स की वजह से कंपनी का बुक टू बिल रेशो भी 2.7 टाइम से 3.3 टाइम दिसंबर 2024 में बढ़ा है। अगला पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंध्र प्रदेश के स्टेट बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 69% ज़्यादा टारगेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, जिसकी वैल्यू 402 बिलियन है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी अमाउंट कही जा रही है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से काफ़ी सारे ऑर्डर्स निकल रहे हैं और कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी 59 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिसकी वैल्यूएशन 377 बिलियन की है। इसी तरह अमरावती डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी 37 प्रोजेक्ट्स जारी किए हैं, जिसकी वैल्यूएशंस 150 बिलियन है। अमरावती के ग्रीनफील्ड कंस्ट्रक्शन वर्क को दोबारा शुरू किया जा रहा है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का फ़ायदा एनसीसी को मिलता हुआ दिखेगा। एलारा कैपिटल ने एनसीसी के लिए 278 रुपीज़ के प्राइस टारगेट दिए हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 34% ऊपर के हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम देखें तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू यानी संपत्ति फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 19,000 करोड़ रहने का एस्टीमेट है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 25,000 करोड़ बढ़ती हुई दिखेगी। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 700 करोड़ रहेगा और करंट ऑर्डर बुक को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 1000 करोड़ तक बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो एनसीसी के स्टॉक के ऊपर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।